तो यार जीजे के चैप्टर 264 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुके हैं जिसमें कि ये क्लियरली मेंशन्ड है कि क्यों एंजल का जो जैकब्स लैडर है सुकुना पे आगे काम नहीं करने वाला। और इसी के साथ साथ हमें छोटी सी हिंट भी दी गई है कि अभी जो ये सुकुना की ट्रू फॉर्म है ये स्टिल काफी ज्यादा कमजोर है कंपैरिजन टू हायनेरा वाली फॉर्म से, लेकिन स्टिल बंदा इतने सारे सोर्सेस को ढेर कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट इस चैप्टर की ये है कि यूजी फाइनली अपना डोमेन यूज करता है। अब वो डोमेन एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करेगा, यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूटा प्लानिंग के साथ तो बढ़िया आता है कि गोजो की बॉडी यूज करेगा, सुकुना को धूल चटाएगा सिर्फ 5 मिनट में, लेकिन खुद धूल चाट जाता है सिर्फ 3 मिनट में। जिसके बाद तोदो और यूजी को वापस से फाइट में उतरना पड़ता है और कॉर्नर भी कर देते हैं सुकुना को बुरी हालत करके उसकी। और सोने पे सुहागा वहाँ पे हना भी एंट्री ले लेती है अपने जैकब्स लैडर के साथ और सुकुना को कम्प्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ते हुए अपना जैकब्स लैडर लैंड करती है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर की एंजल का जैकब्स लैडर लैंड तो होता है सुकुना पे, लेकिन क्योंकि यूजी और तोदो भी आस पास ही थे सुकुना के, तो वो अटैक उन पर भी लैंड हो जाता है और सुकुना उस अटैक से बच के ना निकल पाए किसी भी हालत में। इसके लिए यूजी जमीन में एक पंच लैंड करता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा बेस डगमगाने लग जाता है सुकुना का। और इस तरह सुकुना पे एंजल का अटैक ढंग से लैंड हो जाता है। बट एज वी ऑल एक्सपेक्टेड सुकुना पे इस अटैक का जरा सा भी असर नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचता है उसे ऑब्वियसली, लेकिन उस अटैक को ना सिर्फ सुकुना झेलता है बल्कि हवा में प्रेजेंट चट्टानों के थ्रू हना की तरफ भी बढ़ रहा होता है, जो देख के हना कम्प्लीटली शॉक्ड। और इसी के बाद सुकुना के मन में क्या चल रहा है हमें ये रिवील करा जाता है डेट ये जैकब्स लैडर यूटा वाले जैकब्स लैडर से अलग है क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा एरिया को कवर अप कर रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई यूटा के जैकब्स लैडर से तो सिर्फ सुकुना को डैमेज पहुंचाता, लेकिन इस जैकब्स लैडर से यूजी और तोदो को भी डैमेज पहुंचेगा, जिस वजह से वो कम्प्लीटली फ्री है हना की तरफ बढ़ने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए। क्योंकि किंग ऑफ कर्सेस ने सोचा नहीं था कि तोदो या फिर यूजी इस अटैक को झेलते हुए उसे रोक पाएंगे। और सुकुना को हना की तरफ बढ़ते हुए एंजल बोलता है, हना स्टेप बैक फॉर अ मोमेंट। लेकिन इससे पहले कि हना कुछ कर पाती, रिएक्ट कर पाती, सुकुना ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका था। और इसी के बाद हमें सुकुना के थ्रू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिवील होती है डेट क्योंकि एंजल रिकार्नेटेड बॉडी के साथ को एग्जिस्ट करना चाह रहा है, उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं लेना चाह रहा। दैट्स व्हाई फिजिकल स्ट्रेंथ में एंजल काफी ज्यादा पीछे है किसी भी सॉर्सर से, और इसी वजह से एंजल काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी कर्स टेक्निक पर। और ऊपर से क्योंकि हना अपना एक हाथ खो चुकी है तो वो कर्स टेक्निक भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है पहले से, जिस वजह से पिछला वाला जो जैकब्स लैडर था ना सुकुना पे यूज किया था हाना ने, उससे काफी ज्यादा लेस पावरफुल है ये वाला जैकब्स लैडर। और इसी वजह से तो सुकुना ना सिर्फ इस अटैक को झेल पा रहा है बल्कि इसी अटैक में अपने काउंटर अटैक भी कर पा रहा है। लेकिन स्टिल है तो ये जैकब्स लैडर ही ना, तो इसलिए सुकुना ये मानता है कि अगर ज्यादा देर तक वो जैकब्स लैडर में रहा तो उसे मेगुमी की बॉडी से अलग होना पड़ेगा। और अलग होने का मीनिंग आई थिंक ये है कि सुकुना अपनी सारी उंगलियां उगल देगा, जिस वजह से मेगुमी वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेगा। लेकिन सुकुना ऐसा होने नहीं देगा, जिस वजह से वो हाना पे ब्लैक फ्लैश लैंड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सरप्राइज एंट्री होती है अपने तोदो की। सही में इस बंदे को यार सरप्राइज एंट्री लेना काफी यार पसंद है। और ऐसी एंट्री लेने के साथ साथ जैकब्स लैडर झेलने के साथ साथ जब तोदो सुकुना का ब्लैक फ्लैश भी झेलता है तो सुकुना मान जाता है दैट दिस मैन इज अ ट्रू जुजुत्सु सॉर्सरर। और ऐसा सुकुना ने शायद इसलिए कहा है क्योंकि यार गोजो तो गिफ्टेड था, उसके पास लिमिटलेस थी, 6 साइज थी, तब जाके वो सुकुना को टक्कर दे पाया था। लेकिन वहीं तोदो इसके पास कोई ऐसी अल्टीमेट कर्स टेक्निक नहीं है, रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता है, लेकिन स्टिल किंग ऑफ कर्सेस से फाइट कर पा रहा है। और सही में यार मैं भी मानता हूँ तोदो में दम तो है। जैकब्स लैडर के अंदर ही सुकुना का ब्लैक फ्लैश झेलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इस ब्लैक फ्लैश से तोदो और एंजल दोनों ही काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग में जाके गिरते हैं और कम्प्लीटली इमोबलाइज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो कुछ कर नहीं सकते थे, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी उनकी। तो इसलिए सुकुना डिसाइड करता है कि इन दोनों को तो बाद में देखूंगा, अब बारी है उस ब्रेट की। लेकिन उसे क्या पता था वो ब्रेट ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका है, जैसे कि सुकुना हना के पीछे पहुंचा था। और तभी सुकुना को समझ में आता है कि जब वो क्लाइम कर रहा था उस जैकब्स लैडर में तो यूजी भी उसी के पीछे लगा हुआ था, क्लाइम कर रहा था, जबकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि यूजी हिल भी नहीं पाएगा उस जैकब्स लैडर में। सही में यार यूजी अभी तक कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें कर चुका है एटलीस्ट सुकुना के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि गोजो ने भी इतना ज्यादा सरप्राइज किया था क्या सुकुना को। तुम सबको क्या लगता है, यूजी ज्यादा बार सरप्राइज कर चुका है सुकुना को या फिर गोजो ने ज्यादा किया था? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर यूजी सुकुना के पीछे पहुंचते ही तुरंत ही उस पर पंच पेलता है, उसके पैरों को पकड़ता है और एक बिल्डिंग में दे मारता है।
जिसके बाद सुकुना जैसे तैसे खुद को संभालता है, लेकिन तभी यूजी सुकुना पे वही डिसमेंटल यूज करने की कोशिश करता है जो कि मेगुमी और सुकुना के सोल की बीच की बाउंड्री को टारगेट करता है। लेकिन सुकुना की रिएक्शन स्पीड तो फास्ट थी ही, तो इसलिए वो उस अटैक से बच जाता है। और मुझे लगा था कि थोड़ी देर तक यही फाइट कंटिन्यू होगी, यानी यूजी और सुकुना की, और फिर से कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जैसे कि हर बार होता है। लेकिन इस बार काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज होती है। सुकुना यूजी को एक पंच पेलता है, एंड ये चीज सरप्राइजिंग इसलिए थी क्योंकि ये पंच सुकुना ने अपने डैमेज्ड हाथ से मारा था। जी हाँ, सुकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रिकवर कर चुका था, जिसमें कि मेजर रोल पिछले जो ब्लैक फ्लैशेस थे ना उनका था। और आरसीटी रिकवर करने के बाद सुकुना के सिर्फ हाथ सही नहीं होते हैं, उसका मुंह भी ठीक हो जाता है और उसकी आई जो डैमेज्ड थी वो भी सही हो जाती है, और बाकी सारी इंजरीज जितनी भी थी सुकुना के बॉडी पे वो सारी हील हो जाती हैं। सुकुना बिल्कुल नए जैसा बन जाता है, जैसा कि फाइट की स्टार्टिंग में था। Are you serious right now, bro? एंड सही में यार, जितने भी सैक्रिफाइसेस हुए हैं इस फाइट में सुकुना को कमजोर करने के लिए, उसको हराने के लिए, वो सारे ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो जाते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो। खैर, इसके बाद जो सुकुना पेलता है यूजी को, क्योंकि अकेला बचा था फाइट करने के लिए सुकुना से वो, तो सुकुना उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बाकी दोनों हाथों से पंचेस पे पंचेस पेलता है, ये सोचते हुए कि अभी फिलहाल तो वो इस ब्रैट को आसानी से संभाल लेगा। तब तक जब तक उसकी जो बर्नआउट कर्स टेक्निक है डोमेन का यूज करने की वजह से जो यूजलेस हो चुकी है, वो वापस रिकवर नहीं हो जाती। एंड वंस इट रिकवर्स, सुकुना इन सबको देख लेगा एक साथ। और दूसरी तरफ यूजी, उसका मेन मोटो सुकुना को डैमेज पहुंचाना नहीं था, सिंपली उसका बैलेंस बिगाड़ के डिसमेंटल का यूज करना था उस पे, सो डैट वो मेगुमी की सोल और उसकी सोल को अलग कर सके। लेकिन सुकुना एक मौका नहीं देता यूजी को, वो उसके सारे अटैक से बचता है और काउंटर अटैक में हमेशा एक या दो पंच पेलता है, क्योंकि सुकुना को पता तो है यूजी का वो अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जब तक यूजी उसे लैंड नहीं कर सकता उस पर, क्या फायदा है इस अटैक का। एंड तभी हमें अचानक से सुकुना की शॉकिंग आइज दिखाई जाती है, एंड जस्ट आफ्टर दैट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था वही बहुत पुराना सीन, यानी फ्लैशबैक, जब गोजो ने यूजी को डोमेन्स के बारे में बताया था, जो से जब फाइट चल रही थी गोजो की। और सही में यार, ये पैनल देखा था, मैं समझ तो गया था कि यूजी डोमेन यूज करने वाला है, लेकिन मुझे लगा अभी नहीं होगा, शायद ये पैनल ऐसे ही लगाया है, शायद अगले चैप्टर में हमें दिखाया है। लेकिन अगले ही पैनल में हम देखते हैं यूजी को डोमेन यूज करते हुए, और सबसे ज्यादा फोकस पता है इसमें किस चीज का कराया जाता है कि डोमेन में जैसा भी अटैक तुम डिप्लॉय करते हो उसके 101% चांसेस होते हैं तुम्हारे अपोनेंट पे लैंड होने के, और यही चीज तो यूजी चाहता है, सिर्फ उसका अटैक सुकुना पे लैंड हो जाए। और हमें नरेटर के थ्रू ही पता चलता है कि कुसाकाबे के साथ स्विच ट्रेनिंग की वजह से यूजी को बेसिक्स तो पता चल गए हैं बैरियर टेक्निक्स के, तो इसलिए वो अब डोमेन का यूज कर पा रहा है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना अपनी यूजी वाली फॉर्म में पता नहीं कैसे, और यूजी उसके पास आ रहा है, एक स्टेशन पे है ये दोनों, एंड यूजी सुकुना से बोलता है ऑलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड सुकुना। अब कंफ्यूजिंग चीज काफी सारी है यार इस डोमेन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजी बिल्कुल हील कैसे हो गया, सेकंड, सुकुना ऐसी फॉर्म में कैसे आ गया यार बिना यूजी की बॉडी के, एंड थर्ड चीज, ये स्टेशन ही क्यों। तो इनमें से मेरे पास एक तो आंसर है, ये स्टेशन शायद इसलिए है क्योंकि यूजी की लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट, जिसका की बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसकी लाइफ पे, शिबुया स्टेशन में ही हुआ था। लेकिन क्वेश्चन इज, ये एनवायरनमेंट कैसे मदद करेगा यूजी की उसका अटैक लैंड करने में। खैर, तुम लोगों का क्या ख्याल है इस डोमेन को लेके, मुझे कमेंट्स में बताना, सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पिन करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा इसको रेट भी करना। मेरे हिसाब से तो 9 out of 10 है, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, यूजी ने इसमें डोमेन यूज किया है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, भागो।